तो राधे राधे साथियों, और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लास है। क्या करते हैं इस क्लास में, अगर कोई नए स्टूडेंट है तो उनको बता दूं, पुरानों को तो पता है। तो जो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास हमारी मॉर्निंग में होती है, जैसे आज तारीख है 8 जनवरी, तो 8 जनवरी को जो हमने मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ी है, तो वहां पे जो जो प्रश्न हमने पढ़े हैं उससे हम देखेंगे कि उन प्रश्नों से अभी तक किन किन एग्जाम में कौन कौन से स्टैटिक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जो पूछे जाने की संभावना है वो तो मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लास में बताता हूं कि ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। वैसे इस क्लास में भी मैंने 2-4 प्रश्न ऐसे रख दिए हैं जो एग्जाम में तो नहीं आए लेकिन मुझे लगता है कि आ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये थोड़ा सा समझाना जरूरी था, अगर कोई नए स्टूडेंट्स हैं तो फिर वो पूछते हैं ये किस तरह की क्लास है, तो कमेंट करना पड़े उससे अच्छा है ये सबको एक साथ समझा दूँ। अब पहले ये एग्जाम के क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करना खुद से आंसर करने की, 5 सेकेंड दूंगा हर क्वेश्चन में आपको। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं किस देश की विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा है। इंग्लिश में बोलोगे तो मतलब जो कोस्टल बाउंड्री है किसी भी देश की वो सबसे लंबी किस देश की, ये पूछा गया प्रश्न एग्जाम में। तो बताइए उत्तर क्या होगा, सबको पता होगा, बड़ा आसान है, कनाडा इसका आंसर हो जाएगा। वहीं अगर इसी तरह का प्रश्न हम भारत में लेकर के आए कि भारत में कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अब ये प्रश्न मैंने क्यों लिया, अभी आज की मॉर्निंग में करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो कनाडा न्यूज में था। तो कनाडा से कौन सा स्टैटिक प्रश्न अभी तक एग्जाम में बन के आया है, तो वो ये प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है, अब समझ गए होंगे इस सीरीज का, इस क्लास का कंसेप्ट क्या है। अब अगला देखते हैं हम। अगले में पूछ रहे हैं सेंटोस पोर्ट, जो सेंटोस बंदरगाह है जिसे कॉफी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां पर है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। बताइए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ। आंसर हो जाएगा ब्राजील। और ब्राजील न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी 1 जनवरी 2025 से ही ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल ली है ब्राजील ने, और ब्रिक्स तो अभी न्यूज में भी था। क्यों, क्योंकि इसका 10वां सदस्य बन गया है। चलिए बताइए कौन सा बन गया है, वैसे सबको पता है इंडोनेशिया बन गया है। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि भारतीय रेलवे का जो 17वां जोन है वो कौन सा बना था। तो इसमें 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, पहले तो इसका उत्तर दो, क्या होगा आंसर। तो आपने सबने कहा होगा कोलकाता मेट्रो बना था। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, कब बना था, 2010 में बना था। और मेट्रो वाला प्रश्न अभी हमारा न्यूज में था, इसलिए ये प्रश्न मैंने कंसिडर कर लिया। और वैसे भी जोन वाला प्रश्न तो अभी न्यूज में भी था, क्योंकि हाँ, भारतीय रेलवे का नया डिवीजन बन गया है, मंडल बन गया है 69 नंबर का, कौन सा, जम्मू बन गया है, ध्यान रखना वो भी। फिर अगला प्रश्न देखो, मेट्रो रेल प्रणाली, मेट्रो रेल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है। DFCCIL में पूछा गया प्रश्न, ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता बन गया है। अगला देखते हैं। अगला है मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। मछलियों के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ फिशेज क्या कहा जाता है, ये प्रश्न है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ऑप्शन रख दी मैंने आपके सामने, बताइए उत्तर क्या होगा। SSC JEE में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा इस्टोलॉजी। इस्टोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। और मछलियों वाला प्रश्न आज हमारा न्यूज में था। चलिए आप बताइए, अब वो प्रश्न ही मैं आपसे पूछ लेता हूं कि वो कौन सा प्रश्न था जिसमें हमने मछलियों की बात करी थी। अगला देखते हैं हम। अगले में पूछ रहे हैं गंगा नदी डॉल्फिन को भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब घोषित किया गया था, ये पूछ रहे हैं। तो बताइए कब घोषित किया गया था, अच्छा प्रश्न है, तो आप सबको पता होना चाहिए 2009 में घोषित किया गया था। और आप मुझे ये भी बताओ कि ये तो भारत का तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ही सही, गंगा नदी डॉल्फिन, उसके अलावा एक और स्टेट ने इसको अपना राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है, वो स्टेट कौन सा है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी CBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी। अब ये प्रश्न किसी एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन मैंने इसको कंसिडर कर लिया क्योंकि प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगा, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथानम समिति। अब आप मुझे 2-3 प्रश्नों के उत्तर दे जाओ। CBI की स्थापना कब हुई थी, वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है, और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे उनका नाम क्या है। ये सारी बातें मैंने आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बताई है। मैं आपसे वही प्रश्न पूछ रहा हूं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज, ये कहां पर स्थित है। हिंदी में बोलोगे राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो UK SSC में पूछा गया था ये उत्तराखंड में। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा भीमताल नैनीताल में। और अगर आप पूछो कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो 1987 में हुई थी। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किस शहर में किया गया था।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया था? ये भारत का पहला था। तो बताओ सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था? 2017 में किया था मोदी जी ने ही। और आपको याद होगा अभी करंट अफेयर्स में हमने क्या पढ़ा था कि मोदी जी ने ही आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला भी रखी है नई दिल्ली में ही। इंग्लिश में बोलोगे तो आप सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर पूछ रहे हैं कि निम्न में से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया था ये, तो आप सबको पता है गंगा नदी डॉल्फिन है। फिर पूछ रहे हैं गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो दिवस भी आपको याद रखना होगा। पहले तो आप बताओ कब मनाया जाता है। 5 ऑप्शन है इसमें आपके सामने। तो सही उत्तर हो जाएगा 5 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को ही इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था। इसे सुसु भी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम प्लैटनिस्टा गांगेटिका है, ये भी ध्यान रखो। फिर अगले में पूछ रहे हैं सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? तो हिंदी में बोलोगे केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बताइए भैया कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा केरल में। केरल के कोच्चि में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। और अगर पूछे कि स्थापना कब होती है तो 1947 में स्थापना होती है। अच्छा, पीछे जो मैंने प्रश्न पूछा ना, एक तरह का प्रश्न और एग्जाम में आता है, पूछ रहा है प्रश्न कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। तो ये थी आज की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस तरह की क्लास आपको कैसी लग रही है। तो इस तरह की क्लास कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लगे कि क्लास आपको कैसी लग रही है। और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसे रेस्पॉन्स मिले तो कंटिन्यू रखने में मुझे भी अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।